अपहरति मनो में कोप्ययम् कृष्ण चौरः प्रणत दुरित चौरः पूतना प्राण चौरः बलय बसन चौरो बाल गोपांगना नयन हृदय चौरः पश्यता सज्जना पादाश्रितानां च समस्तु चौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नीलाम्बुजश्यामलकान्ति चौरम् चौराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमन मोहन मोहन मोहिनी भक्ति सुधा रस पिपासु रसिक समुदाय। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद
गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए अलबेली सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया कि संसार के समस्त देहधारी प्राणी मात्र केवल आनंद चाहते हैं। इसी आनंद के लिए कुछ लोग दुख निवृत्ति का शब्द प्रयोग करते हैं। भोलेपन में ऐसे बहुत से फिलॉसफर्स हुए हैं, हमारे देश में भी बाहर भी, जो दुख निवृत्ति के लिए ही जीव प्रतिक्षण कर्म कर रहा है, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, मोक्ष नाम का एक कोई तत्व है, वो लक्ष्य होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, शांति नाम का कोई एक सामान है, अगर वो मिल जाए सब आनंद फानंद मिल जाएगा अपने आप। लेकिन ये कितने ही शब्द रचनाएं हो जाएं, वे लोग सिद्ध नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, अगर तुम कहते हो कि दुख निवृत्ति ही लक्ष्य है सबका, क्यों? उत्तर दो। क्या उत्तर देंगे? सब दुखी हैं इसलिए। बस ये कोई उत्तर नहीं। तुम कहते हो कि हम दुख निवृत्ति चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं, इसी के पर्याय बाकी सब शब्द हैं, तो इसका रीजन क्या है? तो आप कहते हैं
सुख चाहिए, आनंद चाहिए, इसका रीजन क्या है? वह हमसे भी प्रश्न कर सकते हैं। हमारे पास उत्तर है कि हम आनंद के, सुख के अंश हैं, इसलिए हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तुम बताओ, दुख निवृत्ति नाम का कोई तत्व है जिसके तुम अंश हो? दुख निवृत्ति नाम का कोई तत्व नहीं है। और आनंद तो ब्रह्म का पर्यायवाची है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद का चैलेंज है। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। और हम उसके अंश हैं, यह भी मैंने वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा कई बार बताया है। इसलिए हमारा स्वभाव है आनंद। वो आनंद ही सब चाहते हैं। उसको भोलेपन में कोई दुख निवृत्ति कह देता है, कोई मोक्ष कह देता है। बड़े बड़े अद्वैती वेदांती भी किसी ने आनंद प्राप्ति माना, स्वयं शंकराचार्य ने, और उनके गुरु गौड़पादाचार्य ने दुख निवृत्ति माना। सब अलग अलग ढपली बजाते हैं अपनी अपनी, लेकिन ये सब शब्दों का हेर फेर है। सब आनंद चाहते हैं। क्यों? लॉजिक से समझिए, अगर आनंद मिल जाए तो दुख चला जाएगा ना। अरे अपने अनुभव से सब लोग सोचो, अगर आनंद मिल जाए तो दुख गया। उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाए तो बीमारी गई। अगर हम विद्वान हो जाए तो मूर्खता गई। अरे सीधी सी बात है। तो घोर मूर्ख समझ सकता है। आनंद का विरोधी है दुख, ज्ञान का विरोधी है अज्ञान, जीवन का विरोधी है मृत्यु। अगर जीवन मिल गया तो इसका मतलब मृत्यु गई। अगर ज्ञान हो गया इसका मतलब अज्ञान गया। अगर प्रकाश हो गया तो इसका मतलब अंधकार गया। हम अंधकार जाने की बात अलग से क्यों करें? वो तो अपने आप गया। इसलिए सबका लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। उसी को अनेक नामों से वेदों ने भी पुकारा है। अब देखिए वेदों के वाक्यों में कितना अंतर है। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र कहता है, सर्वा जीवे सर्व संस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। अगर उस परात्पर ब्रह्म को प्राप्त कर लो तो अमृत हो जाओ। ये नहीं कह रहा आनंद मिल जाएगा, ये नहीं कह रहा है दुख निवृत्ति हो जाएगी। अमृत हो जाओगे। क्योंकि जब अमृत हो जाओगे तो आनंद तो मिलेगा ही, क्योंकि वो भगवान के यहां अमृत होते हैं लोग। बाकी तो सब मृत हैं। मृत्यु लोक में, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, जहां तक माया का आधिपत्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी मायाधीन जीव हैं, ये सब
मर्त्य हैं, इनको मर्त्य कहते हैं। मरते हैं, पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं। तो उन्होंने अमृत शब्द लिख दिया, कह दिया। फिर आगे देखो, सर्वा संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावाच ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। पाश शब्द लिखा इन्होंने। पाश माने क्या होता है? बंधन। अरे हम लोग क्यों दुखी हैं? बंधन है। काहे का बंधन? काल का बंधन, कर्म का बंधन, माया का बंधन, गुण का बंधन, पंचकोश का बंधन, पंचक्लेश का बंधन, त्रिगुण का बंधन, त्रिशरीर का बंधन, तमाम सारे बंधन है हमारे पीछे। तो ये बंधन सब खुल जाए, इसका मतलब भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अरे भाई देखो, ये मिट्टी का ढेला है, ये मिट्टी से प्यार करता है, पृथ्वी से, लेकिन बेचारा पृथ्वी से अलग है। क्यों? ये हाथ ने पकड़ रखा है। तो अगर हम पकड़ना छोड़ दें, कुछ करे धरे नहीं, खाली छोड़ दें, तो पृथ्वी अपने आप खींच लेगी। तो अगर सब बंधन हमारे खुल जाए तो जीव ब्रह्म का मिलन नेचुरल हो जाए। कुछ करने धरने की जरूरत थोड़ा ही है, वो तो अंदर बैठे ही है। वो भगवान और जीव, इन दोनों के बीच में वो माया है, वही बंधन लिए बैठी है। वो जब बंधन खुले वो भागी तो जीव ब्रह्म में एक हो गए। 1:8 श्वेताक्षरोपनिषद। फिर कहता है वेद, क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरक्षरात्माना भीषते देव एका तस्या भिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। ये मंत्र कह रहा है माया चली जाएगी अगर उस भगवान को पालो, जान लो, देख लो। माया चली जाएगी। इन्होंने माया लिखा क्योंकि माया रीजन है, उसी के कार्य है पाशवास, बंधन बंधन, दुख उख। तो लगा माया चली जाएगी। श्वेताक्षरोपनिषद 1:10। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते जनाय। मृत्यु से परे हो जाओगे अगर उसको जान लो। ये मृत्यु से परे कह रहे हैं माने अमृत हो जाओ, तो भगवान के लोक में चले जाओ, वहां आनंद ही आनंद मिल जाएगा अपने आप। श्वेताक्षरोपनिषद 3:8। विश्वस्वेकम परमेष्टितारम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशैः। फिर वेद मंत्र ने कहा सब बंधनों से छूट जाओ अगर उसको पालो तो। श्वेताक्षरोपनिषद 4:16। तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगेन। ये मंत्र कह रहा है हर्ष शोकौ जहात। कठोपनिषद है। हर्ष और शोक, हर्ष क्या होता है जी? आनंद को भी आप कहते हैं चला जाएगा,